Hello and welcome to the Geography through Maps and Diagrams series of UPSC preparation। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने जिन्होंने दिया था, और अब हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद कुछ थ्योरीज और प्रपोज किए गए। उसमें से दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एक है कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो कि आर्थर होम्स ने दिया था, और दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो कि हेस ने दिया था। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ये दिया था आर्थर होम्स ने 1930s में दिया था। तो इसमें उन्होंने कहा था पॉसिबिलिटी है मेंटल रीजन में, जैसे क्रस्ट मेंटल कोड हमने पढ़ा हुआ है, मेंटल जो एरिया है एस्थेनोस्फीयर जहाँ की सेमी सॉलिड स्टेट में हमारा मैग्मा रहता है, तो उसमें उन्होंने एक पॉसिबिलिटी जताई थी कि उस एरिया में कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं। और ये करंट्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं वो थर्मल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो थर्मल डिफरेंस प्रोड्यूस होने के कारण वो मोबिलिटी आ जाती है उसमें, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस होने से, जैसे हमारे वाटर में भी अगर आप देखेंगे तो वाटर में अगर हॉट वाटर जो है और कोल्ड वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण जो हेवियर वाटर है वो नीचे चला जाता है, और जो यहाँ पे अगर मान लीजिए आग लगा हुआ है, यहाँ पे वाटर हीट हो रहा है, तो ये राइज करते हैं। उसी तरह से रेडियो एक्टिव डिफरेंसेस के कारण कोई टेम्परेचर हायर होगा, कोई टेम्परेचर लोअर होगा, तो डिफरेंस होने के कारण एक तरह से कन्वेंशनल करंट जो है वो क्रिएट होते हैं, और उसके कारण जो है वो अंदर का जो मेंटल में मटेरियल होता है वो सर्कुलेट करते रहता है, और वो सर्कुलेशन होने के कारण कहीं कहीं पे क्रस्ट को कभी कभी वो जो कन्वेंशनल करंट है वो ब्रेक करके एक रिज के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। रिज मतलब एक अपलिफ्टमेंट होता है, और उस अपलिफ्टमेंट के कारण हमें वोल्केनोज भी मिलते हैं, और वोल्केनोज के कारण नए नए लैंडफॉर्म्स बनते जाते हैं, और किसी एरिया में लैंडफॉर्म जो है वो वापस मेंटल में कंज्यूम हो जा रहे होंगे। और ये पॉसिबिलिटी जताई थी आर्थर होम्स ने कि ये सब हो पा रहा है कन्वेंशनल करंट्स के कारण, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण पैदा होते हैं। फिर अगली थ्योरी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, और इसको स्टार्टिंग में दिया था हैरी हेस ने, और इन्होंने 1960 में दिया था ये थ्योरी। और उस समय तक काफ़ी एडवांसमेंट हो गया था ज्योग्राफी की स्टडी में, और उसमें पाया गया कि कुछ एविडेंसेस जो पाए गए वो उसके बेसिस पे ये थ्योरी दिया गया। जैसे द ओशियन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। तो ओशियन में जो रॉक्स पाए गए और जो कॉन्टिनेंट्स में जो रॉक्स पाए गए उसमें देखा गया कि जो ओशियन के रॉक्स है बहुत यंगर हैं, और कॉन्टिनेंट के रॉक्स जो है वो काफ़ी ओल्डर हैं। फिर सेडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। तो सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं वो ओशियन फ्लोर में पाया गया कि बहुत ही थिन है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, वो भी नए बने हुए हैं। मिड ओशनिक रिज आर नॉट फाउंड ओनली इन अटलांटिक ओशन बट रिजेस वेयर प्रेजेंट इन ऑल द ओशियंस। फिर द रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन आइदर साइड्स ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज in terms of period of formation, chemical composition and magnetic properties। तो देखिए ऐसे जैसे मान लीजिए एक ये रिज है और ये दोनों साइड ऑफ ओशन है, तो हमने पाया कि दोनों साइड जो है वो पीरियड ऑफ फॉर्मेशन लगभग एक टाइप के हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स एक टाइप के हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं रॉक्स के एक टाइप के हैं। तो इससे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये प्रॉपर्टी ऐसी है। तो इसके कारण फिर उन्होंने साइंटिफिक स्टडी किया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया। तो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे कन्वेंशनल करंट्स हमने जैसे पिछले बार पढ़ा था मेंटल में, तो वो क्या होता है कि जब रिज बनता है तो इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शंस कंटिन्यूसली जब होते जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है, न्यू अर्थ सरफेस फॉर्म होता है, और उससे फिर ये सी फ्लोर जो है स्प्रेड करते जाता है न्यू लैंडफॉर्म बनने के कारण। और फिर कहीं पर ये जैसे कन्वेंशनल करंट में जैसे हमने पढ़ा
उसी तरह से ये ट्रेंच में जाके कहीं कहीं पे अर्थ क्रस्ट सब्ज्यूम हो जाता है अर्थ के अंडर, और वहाँ से ये वापस कंज्यूम हो जाता है। तो मैग्मा राइज करता है, लिथोस्फीयर बनता है और सी फ्लोर स्प्रेड करता है और फिर बाद में कंज्यूम हो जाता है। और इसमें जो हमने देखा कि जैसे एक रिज है, तो ये रिज के अगर इक्विडिस्टेंट एरिया में, मतलब कुछ किलोमीटर्स अगर हम दोनों साइड जाते हैं, तो वहाँ के जो रॉक्स होते हैं वहाँ का एज सेम होता है, वहाँ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम होता है, वहाँ का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। फिर हो सकता है हम और दूर जाएं तो वहाँ के भी केमिकल कंपोजिशन, उसके दूसरे साइड वाले जो उस उतने ही दूर के जो रॉक्स हैं उनका केमिकल कंपोजिशन, उनका एज ये सेम होगा। और जितने ही हम रिज से दूर होते जाएंगे उतना ही एज बढ़ता जाएगा। और उसी तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ नए रॉक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ और होगी, पुराने रॉक्स जो होंगे जो दूर और होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ तो और होगी। तो इस तरह से हैरी हेस ने फिर इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग को जस्टिफाई किया। तो हमने आज दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और दूसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्टोनिक मूवमेंट यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उस पर बात करेंगे।